नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं या 10th के बच्चे प्रमोट हुए हैं या फिर कह सकते हैं हम 12th के बच्चे प्रमोट हुए हैं, तो उसका हमारी एजुकेशन सिस्टम पर या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों के फ्यूचर पर या उनके करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप भी जानते होंगे कि जब बच्चे बिना एग्जाम दिए पास हो रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, या तो पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। ठीक है, बाकी का पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को सबको बधाई दे देता हूं जो बच्चे 12th में पास हो चुके हैं। जी हाँ, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, उनका रिजल्ट जुलाई तक आ जाएगा। बाकी के बच्चों की ये डाउट थे कि ये जो रिजल्ट आएगा भैया, वो उसमें मार्किंग किस बेसिस पर देने वाले हैं। मतलब उनको जो 12th में जो मार्क्स मिलेंगे, हालांकि उन्होंने कोई पेपर नहीं दिया है, प्रमोट कर दिए हैं, तो उनको जो मार्क्स देने वाले हैं वो किस बेसिस पे देंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में ये बताया है उन्होंने कि आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल होते हैं जो कि आपके स्कूल वाले भेजेंगे। ठीक है, बचा कुचा जो आपका 80 मार्क्स का जो रिजल्ट आएगा या 80 मार्क्स जो आएंगे वो आपके 9, 10th, 11th, 12th के बेसिस पे बनाएंगे ये लोग। मतलब उनके इंटरनल मार्क्स कह लो या प्री बोर्ड कह लो या असेसमेंट कह लो या आपके ईयरली जो भी एग्जाम आपने दिए हैं उसके बेसिस पे ये एवरेज एक रिजल्ट बना दिया जाएगा और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपकी 11th की और 12th की, तो 11th में जो बच्चा इस साल 12th में पास हुआ है वो पिछली साल भी ऑनलाइन पढ़ा था और इस साल भी ऑनलाइन पढ़ा था। मतलब उसने 11th भी ऑनलाइन दी है और 12th भी ऑनलाइन करी है। ठीक है, और मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी जानता हूँ कि बच्चा कितना ऑनलाइन ईमानदारी से क्लास लेता है और कितनी ईमानदारी से वो टेस्ट देता है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हारा ओपन बुक टेस्ट है, मतलब कॉपियाँ अभी ले जाओ और 6-6 घंटे तक पेपर करते रहो और 7-7 दिन के बाद जाके कॉपियाँ सबमिट करनी है। मतलब बच्चे को एक बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है बच्चे को पेपर करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा ईमानदारी से तो नहीं कर रहा होगा। और इसी के चलते जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा 20 मार्क्स वाला हो चाहे वो 40 मार्क्स वाला हो, आजकल सब बच्चे टॉप मार रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप एज अ टीचर देख रहे हैं या फिर आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं वो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को समझेंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप फील भी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 11th में बच्चा ऑनलाइन क्लास ली उसने और ऑनलाइन एग्जाम दिए और वो पास हो गया, प्रमोट हो गया। 12th में बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ली, ऑनलाइन सब कुछ किया, एग्जाम प्री बोर्ड वगैरह सब ऑनलाइन दिए और लास्ट में जब बोर्ड की बात आई तो उसको प्रमोट कर दिया गया, मतलब उसको पास कर दिया गया। कहने का मतलब जो बच्चा पढ़ रहा था उससे तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो पढ़ रहा है, उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं रोक सकता। जो बच्चा पढ़ रहा है वो आगे कंपटीशन में भी फाइट करेगा और सब कुछ करेगा, वो अच्छी अपना फ्यूचर ब्राइट कर लेगा। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे थे, मतलब मक्कारी कर रहे थे, उन्होंने 11th में भी अच्छे से नहीं पढ़े, 12th में भी अच्छे से नहीं पढ़े। कहने का मतलब उन्होंने 11th का सिलेबस भी कुछ नहीं किया, 12th का सिलेबस भी कुछ नहीं किया और रिजल्ट पास का आ जाएगा। ठीक है, वो बच्चे पास हो जाएंगे। मतलब उनको ना तो 11th का सिलेबस आता है ना 12th का सिलेबस आता है, तो वो किस बेसिस पर आगे कंपटीशन को फाइट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जो मार्किंग होगी वो आपकी 20 नंबर की मार्किंग जो है या 20 मार्क्स जो है वो स्कूल के इंटरनल जो प्रैक्टिकल होते हैं उस बेसिस पे दे देंगे, और जो 80 मार्क्स का पेपर है वो आपका 9, 10th, 11th, 12th के एवरेज मार्क्स देख के बनाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक है आपको यही देखो कि 11th, 12th ऑनलाइन है, तो जहाँ तक है वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो 9th और 10th के बेसिस पे रिजल्ट बन जाएगा। मतलब 10th में जो आपका रिजल्ट रहा होगा उसके एवरेज के हिसाब से आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दो बातें होती हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि 10th में दो केस होते हैं कि या तो एक बच्चे के नंबर बेकार आए हैं और उसने आगे मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एक दूसरा के पॉइंट क्या होता है कि या तो बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं, उसने मेहनत करना कम कर दिया। ठीक है, दो केस बन गए। एक कम मार्क्स लेके आया और आगे उसने मेहनत किया कि मैं आगे अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा और कंपटीशन को फाइट करूँगा, और दूसरा ये है कि उसके अच्छे मार्क्स आ गए और उसने आगे पढ़ाई करना कम कर दिया, जिससे कि उसका रिजल्ट डाउन होता चला गया। तो जिसका रिजल्ट अच्छा था, मतलब जो टॉप मार चुका है 10th क्लास में और उसने ना तो 11th पढ़ी ना 12th पढ़ी, तो उसका 12th का रिजल्ट
किस बेसिस पे बनाएंगे, मतलब उसको टॉप कर देंगे, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही अच्छा आएगा जो कि 10th में था, हालांकि उसने ना तो 11th पढ़ी ना 12th पढ़ी। और अगर उस बच्चे के नंबर बेकार थे और उसने मेहनत करी और आपने रिजल्ट अगर 10th के बेसिस पर ही बना दिया, तो उस बच्चे के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि 11th और 12th उसने ईमानदारी से पढ़ी और उसने आगे कंपटीशन फाइट करने की उम्मीद रखी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 10th के बेसिस पे एवरेज बन जाएगा। तो ये जो मार्किंग स्कीम जो आ रही है अभी तक, जितना भी मेरे को समझ में आया आज के न्यूज़पेपर से, उसके हिसाब से तो देखो ये 2 केस बनते हैं। बाकी के देखो जो एवरेज बच्चे हैं उनका कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन जो बच्चा टॉपर है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो बच्चा 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, उसका रिजल्ट तो उतना ही आएगा। लेकिन ये जो 2 केस मैंने आपको सामने रखे हैं, इन 2 केसेस में ये कहानी खराब होने वाली है कि बच्चा अच्छे मार्क्स लाके, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन 11th 12th में पता नहीं क्या होता है कि वो बच्चे पढ़ना कम कर देते हैं, उनका रिजल्ट बहुत ख़राब आता है, तो उनको बिना पढ़े अब उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा यही कि अगर उसके कम मार्क्स आए हैं और मेहनत करी उसने, तो उसकी सारी मेहनत मुझे लगता है बेकार हो जाएगी और एवरेज उसका वही 10th के बेसिस पर रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी इसके मतलब इस केस के बारे में जो भी आपको अपडेट मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जितना आज अखबार में आया था उसके बेसिस पे यही सब कुछ कंक्लूजन निकला था और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो देखिए 11th में बच्चे ऑनलाइन पढ़े, 12th में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़े, तो अब जो कंपटीशन बच्चे देंगे, मतलब 12th के बाद अब फ्यूचर के लिए, मतलब बच्चा या तो कॉमर्स का होगा तो वो आगे सीए या सीएस के लिए कुछ ना कुछ करेगा, या फिर अगर कह सकते हो साइंस साइड का होगा तो आगे जेई मेंस वगैरह, या बायोलॉजी का होगा तो नीट वगैरह, मतलब कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे फाइट करने की कोशिश करता है। तो जब बच्चे ने 9th 10th ईमानदारी से पढ़ी, लेकिन 11th 12th बच्चे ईमानदारी से नहीं पढ़ी, तो वो किस बेसिस पे उस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करेगा? क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसमें 11th और 12th का ही मेनली पूछा जाता है। तो जो बच्चे 11th और 12th नहीं पढ़े हैं, मेरे को उनको यही मतलब एक एडवाइस देता हूँ उनको कि अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत कल से या परसों से, अभी आपको 1-2 महीना तो मिल जाएगा। प्लीज़ आप 11th और 12th को ईमानदारी से अभी दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि देखो 11th 12th से कुछ नहीं होता है, आगे आपको कंपटीशन फाइट करना है और आगे आपको कोई फ्यूचर के लिए अच्छा कोर्स करना होगा, अच्छी पढ़ाई करनी होगी। तो प्रमोशन क्लास का कोई प्रमोशन मतलब कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको आगे कुछ भी करना है आपको पढ़ना तो पड़ेगा फ्यूचर के लिए। तो 11th और 12th जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ उसको पहले पढ़ें, क्योंकि अगर आपने अभी भी पढ़ाई नहीं करी तो कंपटीशन में क्या होने वाला है मुझे नहीं लगता क्या होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर इन्होंने प्रमोट कर दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर भाई हर कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चा बैठेगा वो सारे के सारे बच्चे प्रमोट होंगे, क्योंकि इनके लिए सारे के सारे बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है ना, मतलब 11th का बच्चा 12th का बच्चा, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है, वो सारे बच्चे पास हो रहे हैं, कोई फेल लायक नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे बच्चे होशियार हैं। भाई इसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट वे तो निकाल सकते थे आप लोग। ये प्रमोशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो प्रमोशन इस साल के बच्चों के लिए तो चलो ठीक है, एक बार को बच्चा प्रमोट होके आगे नई क्लास में चला गया और जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन उसको देखते हुए जो पिछली क्लास के बच्चे हैं, मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो 12th में आए हैं या फिर अभी जो 10th में आए हैं, उनका क्या? क्योंकि अगर मैं बात करूँ 10th क्लास के बच्चों की जो इस साल प्रमोट हो चुके हैं, तो मतलब शुरुआत से लेकर सीधे उनको अब 12th का बोर्ड देखने को मिलेगा। 10th का बोर्ड देखने से एक बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता है कि बोर्ड कैसे दिया जाता है, और उसके बाद वो फिर 12th में उसी हिसाब से मेहनत करता है। लेकिन इस साल के जो बच्चे हैं वो 10th में प्रमोट हो चुके हैं, मतलब कोई बोर्ड देखा नहीं है उन्होंने, अब सीधे उनको 12th का बोर्ड देखने को मिलेगा। तो मतलब मैं एज अ टीचर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रमोशन क्या सही है? मतलब क्लास में बच्चों को प्रमोट कर देना कोई सॉल्यूशन है? हाँ मानते हैं कि कोविड फैला हुआ है, कोरोना की बहुत ज़्यादा महामारी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कुछ ऑल्टरनेट वे में मतलब कुछ और रास्ता शायद मेरे हिसाब से निकालना चाहिए था, या फिर बच्चों को टाइम दिया जाना चाहिए था। क्योंकि मैंने कुछ बच्चे अपने जैसे मेरे पास पढ़ने आते हैं, बच्चे जो होशियार हैं, तो उन बच्चों से मैंने बात करी तो उनका भी यही कहना है कि भैया जो पेपर थे हमारे, चाहे वो 2 महीने बाद ले लेते, लेकिन लेने चाहिए थे।
अब हमें क्या पता है कि हमारा रिजल्ट किस बेसिस पे आएगा। बच्चों के अब क्या तलवार घूम रही है मतलब सिर पे एक तरीके से गर्दन पे कि रिजल्ट आएगा तो कैसा आएगा, और अगर बेकार आया तो बच्चे को दोबारा फिर पेपर देना पड़ेगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, उसका टोटल टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, बात करें अगर सीबीएसई की, तो भाई देखो सीबीएसई में प्रमोशन ये चल रहा है। ग्रेजुएशन की बात करें तो वहाँ पे भी प्रमोट हो रहे हैं बच्चे। छोटी क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, 4th 5th 6th, तो ये बच्चे वैसे ही पास हो रहे हैं। कहने का मतलब 2-3 साल से बच्चा कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप्प सा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहे हैं, मीटिंगें होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ खास सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कोई सामने आता है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं था कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, ये कोई सॉल्यूशन नहीं था 10th में प्रमोट कर दिया, ये कोई सॉल्यूशन नहीं था कि भाई अभी डीएलएड वाले डिमांड उठा रहे हैं तो उनको भी प्रमोट कर दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बीए बीएससी बीकॉम जो डिमांड उठाए उन सबको प्रमोट कर दो। कोरोना है मानते हैं, आप कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे तो पूरी एजुकेशन सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। 2 साल से बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आगे क्या पता कोरोना की स्थिति सुधर भी गई तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा आगे पढ़ने के लिए उसका मतलब माइंड सेट है कि नहीं है, क्योंकि 2-3 साल बच्चा मोबाइल में घुसा रहा, उसको बिना कोई मेहनत करे उसके 90% आ रहे हैं, तो वो क्यों मेहनत करेगा आगे वो 60-70-80% के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये सब जो बच्चे 12th में प्रमोट हुए हैं उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हाँ हमारी लड़ाई हम जीत चुके हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि प्रमोशन कोई डिसीजन नहीं हो सकता। आपका दूसरा जो ऑल्टरनेट वे चल रहा था कि एमसीक्यू बेस ले सकते थे, आप 1.5 घंटे का पेपर ले रहे थे, मुझे लगता है कि वो आप चाहे 1 या 2 महीने बाद लेते, लेकिन आप उसको लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पता चलता कि कौन सा बच्चा एक्चुअल में टॉपर है और कौन सा बच्चा एक्चुअल में मतलब लूज करने वाला है। बाकी की मैं आपसे बस यही कहना चाहता था कि ये जो प्रमोशन का दौर चल रहा है इस टाइम पे कि 2-3 साल से जो हम देख रहे हैं कि बच्चे घर बैठे बैठे पास हो रहे हैं, प्रमोट हुए जा रहे हैं, उससे एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब होता जा रहा है, बच्चों के फ्यूचर पे कितना इसे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस साल का जो 12th का बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि आगे ये जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसको ये अच्छे से फाइट करेगा, क्योंकि घर बैठे बच्चे ने ना तो उसको इतना डीपली पढ़ा है, ना ऑनलाइन बच्चे को इतना समझ में आता है, ना वो इतने ईमानदारी से पढ़ रहा है। ऑफलाइन में या कोचिंग्स में जाके बच्चे डाउट क्लियर करता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कोई डाउट उसके क्लियर भी नहीं हो रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है एजुकेशन का कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस साल जो कंपटीशन होगा या नीट के या फिर आप कह सकते हो जेई मेंस के ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, उसमें किस बेसिस पे बच्चा मतलब नंबर लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। देखो जो बच्चा पढ़ रहा है वो अच्छे से नंबर लेके आएगा, ये मुझे पता है, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा है उससे अभी भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर आप अगर पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चे को कहिए कि वो थोड़ा सा पढ़ाई पे दिमाग लगाए, क्योंकि पढ़ने से ही आगे कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। ना पढ़ना या प्रमोट होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रमोशन आपका इस साल हो गया, लेकिन इस साल की या पिछले साल की पढ़ाई आपकी पूरी वेस्ट चली गई। ठीक है, तो बस यही बताना था मेरे को इस वीडियो में कि ये जो प्रमोशन चल रहा है उससे एजुकेशन कितनी ख़राब होती जा रही है, कितनी बर्बाद होती जा रही है, बच्चे का पढ़ाई से मन उठता जा रहा है। अब अगर टीचर की बात करी है तो टीचर के पास बिल्कुल कह सकते हो उसका टीचिंग सिस्टम पूरा हिल चुका है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं बच्चे की, तो बच्चे को भी कुछ जो पढ़ रहा है उसको भी ऐसा कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। बच्चे पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ये प्रमोशन के चलते ख़राब हो चुका है। तो प्लीज़ इसका कोई ऑल्टरनेट वे निकाला जाए। और बाकी आपसे यही अपील है कि आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ और सॉल्यूशन अगर इसका हो सकता है तो प्लीज़ कुछ डिस्कस करें कि हो सकता है आगे कुछ और तरीका निकाला जाए ये। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बच्चे प्रमोट हुए हैं वो आगे कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम में उनको किस लाइन में जा सकते हैं और उनको क्या लाइन लेनी चाहिए और उसमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और किस किस टॉपिक पे उनको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहुंचाएं बाकी बच्चों तक या उनके पेरेंट्स तक, कि वो लोग इसको सोचें और समझें कि आगे फ्यूचर में कुछ करना है तो हमको भाई ये प्रमोशन छोड़ के एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
जिससे बच्चों तक ये बात पहुंचे और उनके पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचे कि बच्चे को पढ़ाना है, प्रमोशन से खुश नहीं होना है। ठीक है। और आखिरकार 12th के बच्चे जो प्रमोट हो चुके हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, थैंक यू।